लेकिन इस बार आपको हिम्मत करनी होगी और हमें ये मॉडल जम्मू कश्मीर के अंदर बनाना है। हमने बताना है दुनिया को कि हम काम चाहते हैं, हम डेवलपमेंट चाहते हैं और जमीनी सतह पर जो स्कीमें हैं वो इंप्लीमेंट हो। और इसमें कुछ जिम्मेदारी, देखिए मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन आपको भी अपनी लड़ाई के हिस्से की जिम्मेदारी छोटी सी निभानी पड़ेगी। एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर के लोग मुझे देख रहे हैं, आप भी पता कीजिए कि आपके इलाके के अंदर इजलास कब है। देखिए अगर मैं इतने लोगों की फिक्र कर सकता हूं तो उस अवाम को, अपनी पंचायत के लोगों को अपने बारे में फिक्र करनी पड़ेगी। अगर आपके इलाके में भी इजलास है तो उस इजलास का हिस्सा बनिए, ताकि उन चोरों को रोकने का वक्त वही है। आपने उनको बड़ा बनाकर भेजा है 15 साल से, 20 साल से, 2005 से गालबन ये एमजी नरेगा की स्कीम आई है, जहां लोगों को इख्तियार था अपनी मर्जी से अच्छे काम करने की, लेकिन आपने बड़े लोगों को भेजकर वहां भेजा। उन्होंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने घरों को आबाद किया और उन्हीं घरों की, उन्हीं आप ही लोगों का, आपकी लोगों की जेब खाली करके अपने घरों को चलाया। इस बार हम उन्हें रोकेंगे पूरी ताकत के साथ। जिस तरीके से आप चुनाव में मेरे साथ खड़े हो गए, वोटिंग के लिए आपने दिन तोड़ा, वहां पर गए और मेरे लिए आपने बटन दबाया, आज आपने अपने बच्चों के लिए जाना है और आप में वो ताकत है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका इजलास सही नहीं होता है, आपको लगता है गलत होता है, मैं दोबारा से इजलास कराऊंगा, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। एक दिन आपको तोड़ना पड़ेगा। 2 घंटे की बात है, 1 घंटे की बात है, अपनी पंचायत के अंदर जाकर 15 लाख 20 लाख का प्लान आपको बनाना पड़ेगा। और जो पैसा मेरे पास आता है मैं भी ईमानदारी के साथ बना रहा हूं। जो आपकी अमानत है उसमें खयानत नहीं करूंगा, लेकिन जो आपका अपना है, जिसका इख्तियार आपके पास है, इसका इख्तियार अगर मेरे पास होता तो मैं अपने तर्ज पे बनाता। ये इख्तियार आपको मिला है, सरकार ने आपको दिया है और आप इसकी जिम्मेदारी के साथ उठाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 7 ब्लॉक है और 7 के 7 ब्लॉक में लोग जाएंगे और लोग फैसला करेंगे कि हम अपनी पंचायत में कौन सा काम करेंगे। वरना आज से पहले जितना पैसा लाया गया, वो अगर जमीन पे लगा होता तो आज महराज को काम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे 5 साल आएंगे उसकी शुरुआत आज आपके हाथ में ताकत है, आप इसकी पहल कीजिए। और मैं चाहूंगा कि वहां पे मेजॉरिटी, और हर इजलास की मुझे वीडियोस चाहिए, हर पंचायत की मुझे वीडियो चाहिए। उन बड़े लोगों के उम्मीद करना छोड़ दीजिए, उन बड़े लोगों पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि वो गांव के बड़े भी हैं और गांव के लुटेरे भी हैं। और तुम्हें कहते हमने रखा, अरे जो आपको काम मिलता है उसको रखने की जरूरत कोई भी नहीं करता है, वो इख्तियार आपके हाथ में है। लेकिन हम लोग कभी इस बात को समझे ही नहीं कि सरकार में, इस देश के अंदर एक आम आदमी की कितनी ताकत है। और इजलास में लोगों की मेजॉरिटी जहां को होगी वहीं पे काम होगा, और आप उन लोगों को हटा दीजिए। और ये वक्त आ गया है, वीडियोस मुझे चाहिए, आपके फैसले मुझे चाहिए, और मुझे आप ये बताएंगे कि हमने 15 लाख के अंदर, अपनी पंचायत की बात कर रहा हूं, वार्ड के लिए खींचातानी मत करना। 2.5 लाख में कोई भी डेवलपमेंटल काम नहीं हो सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। 15 लाख पंचायत का है, 20 लाख पंचायत का है, तो एक मोटा काम कीजिए जिससे आवाम को फायदा होगा। और अगर ये फैसला आपने सही कर दिया इस बार, तो यकीन मानिए 5 साल के अंदर बड़े पैमाने पर बदलाव लाएंगे। कुछ जिम्मेदारियां आप उठाइए, हमने तो आपका बेड़ा उठाया है। और मैं इस उम्मीद से जा रहा हूं कि जो डेट मैं डाल रहा हूं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जब इजलास होगा तो उस इजलास का हिस्सा हर वो आदमी बनेगा। ये नहीं जिसने मुझे वोट दिया, हर वो आदमी। अब मैं एक उन लोगों का एमएलए नहीं हूं, मैं सबका हूं। अब अपनी पंचायत का, अपने घर का ख्याल करना है कि आपके घर को क्या जरूरत है, आपके बच्चों को क्या जरूरत है। और 18 साल से ऊपर चोर कोई भी हो और किसी भी पार्टी का हो, उसे बर्दाश्त मैं नहीं करूंगा। और डिपार्टमेंट को मैंने बोला है, सख्ती से बोला है कि इजलास के लिए मुझे लोग चाहिए, बैक टू विलेज नहीं है ये। और जो आप इस वक्त काम रखेंगे उसमें बदली होगी तो मुझसे पूछ लेना। कार्रवाई रजिस्टर पे आप लिखेंगे, उस पे आपके दस्तखत होंगे और उस दस्तखत के फोटो आप खींचेंगे। अगर आपने ये काम कर दिया तो यकीन जानिए, ये जिस इनकलाब की बात कर रहे थे, उस इनकलाब की शुरुआत भी देखेंगे और उसकी उम्मीद भी आप देखेंगे, और उसकी गारंटी भी महराज देता है। छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, और छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम कमजोर हो रहे हैं। और आपको एक बार फिर जिम्मेदारी निभानी है, और मुझे पूरी उम्मीद है नौजवानों से खास करके,
उन लोगों को हटाकर हम एक नया मुस्तकबिल बनाएंगे और डिपार्टमेंट इसमें कोऑपरेट करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने एसीडी साहब से भी बात की है और वीडियोस को भी मैंने बोला है उन्हें कि बोलने को, लेकिन फिर भी मैं एक बार, क्योंकि वीडियोस साथी ब्लॉग के हैं, वो मुझे देख रहे होंगे, उन्हें भी ये हिदायत है कि अवाम को खबरदार करके उन तक पैगाम पहुंचाकर जो डेट निकालोगे उस दिन मुझे अवाम की भीड़ चाहिए और 15 लाख का फैसला मेरी अवाम करेगी और उसमें दखल अंदाजी कोई नहीं करेगा। वो चोर, वो लुटेरे इस बार मुझे दिखने नहीं चाहिए और उनके फैसले से हमारे कामों को उठाया नहीं जाएगा। और जिस इलाके से, जिस पंचायत से शिकायत आएगी, मैं उसके साथ हूं। लेकिन एक हिम्मत आपको करनी है। 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक के अंदर अगर 10-10 पंचायतें हैं, आप यकीन जानिए 15 लाख के हिसाब से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अवाम ने अपने लिए कितना पैसा बांटना है। और अगर आपने ये अच्छे से बांट लिया, यकीन मानना कल हमारा बेहतर होगा। और ये जो माफिया है, ये जो लुटेरे हैं, इन्हें रोकने का इंतजाम आप भी करिए और मेरा पूरा इंतजाम है। और इनका हिसाब किताब बाद में देखेंगे। फिलहाल इनकी मैं करतूतें देख रहा हूं, इनका सारा तामझाम देख रहा हूं और एक वक्त आएगा जब हिसाब इनके साथ होगा। लेकिन फिलहाल नए की शुरुआत आपके हाथ में है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस फैसले को बेहतर करेंगे। अवाम सबसे बड़ी जज है। अवाम जानती है कि हमें पंचायत के अंदर क्या होना चाहिए और इसमें बदली नहीं होगी। पहले होता था कि कार्रवाई रजिस्टर पे कुछ लिखा जाता था तो आता कुछ था। इस बार कार्रवाई जब खत्म होगी, आपके सिग्नेचर होंगे, उसके फोटो शॉट उठाए जाएंगे, उसकी वीडियो बनाई जाएगी। अपने पास आप रिकॉर्ड रखिए, लाइव कीजिए, वीडियो बना लीजिए, सोशल मीडिया पे डाल दीजिए और बता दीजिए दुनिया को कि हमने 15 लाख का क्या किया। और ये आपको सिर्फ अपनी पंचायत में नहीं दिखाना है, हमने पूरे दुनिया को दिखाना है कि हम लोग 15 लाख का अपनी पंचायत के लिए क्या कर रहे हैं। और जो दुनिया देखे और खुश हो जाए कि सच में लोग इसका हिस्सा हैं और जमहूरियत जिंदा है और ग्राम सभा का मकसद असली, वो भी लोगों को बताएंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये धांधली खत्म होगी। और इसके लिए मैं पूरी उम्मीद करूंगा, वो एक शेड्यूल बना है, मैं आपको भेज रहा हूं और उस दिन आप जरूर जाइएगा। 1-2 घंटे निकालना पड़ेगा और कार्रवाई जब तक न खत्म होगी और रजिस्टर पर चढ़ेगी तब तक वहां से निकलना नहीं है।